हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज मैं आपको डिस्कशंस करने वाला हूं आपका सिलेबस एनालिसिस। सर, आपको सोच रहे होंगे सर किस बात का सर जो है सिलेबस के एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, राजस्थान हाई कोर्ट स्टाफ सिलेक्शंस के तहत आपके लिए सिस्टम असिस्टेंट की बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक वैकेंसी आई हुई है। उस वैकेंसी के अंतर्गत आप सिस्टम असिस्टेंट के जरिए आपका जो गोल्डन जो थीम है, मतलब जिसका जो जॉब है, जो सोच रखते हैं कि नहीं सर मुझे हाई कोर्ट के अंदर मुझे एज ए एम्प्लॉय बन के देश की सेवा सर्विस मुझे करनी है, तो उस वैकेंसी के बारे में जानेंगे, मतलब उसके सिलेबस और पैटर्न के बारे में जानेंगे कि वह एग्ज़ाम्स कैसा होगा, रिटन टेस्ट कितने नंबर का पूछा जाएगा, इसका प्रॉपर डिस्कशंस करने वाले हम आपसे, है ना। तो देखिए, पहली बात तो समझिए, इस वैकेंसी के लिए यदि मैं बात करूं इसके पैटर्न को लेके, तो आप जैसा जानते हैं कि आपका जो सिलेबस स्कीम एंड सिलेबस एग्जामिनेशन है, आपका जो रिटेन टेस्ट पेपर होने वाला है वह रिटेन टेस्ट पेपर 100 मार्क्स का होगा, है ना सर। 100 मार्क्स में आपका पार्ट ए जो आपका कंप्यूटर नॉलेज होगा, और पार्ट बी की यदि मैं बात करूं, ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपकी जो रिटेन टेस्ट पेपर होगा वह रिटेन टेस्ट पेपर आपका 1 मार्क ईच क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चंस के अंदर आपका 2 पार्ट में पेपर को बांटा हुआ है, मतलब आपका सेक्शन से में पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में आपके लिए 80 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास 20 क्वेश्चंस होगा, यानी 80 क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर नॉलेज का होगा और 20 क्वेश्चंस आपका जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश का होगा। आपने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर ही आप कह सकते हैं कि इस वैकेंसी में, मतलब इस जॉब को यदि आप अपॉर्चुनिटी को यदि आप एडॉप्ट करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आपका जो कंप्यूटर नॉलेज है ना, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं सर इसमें हमको अच्छा रैंक, मतलब अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे देखिए कि पार्ट ए एंड पार्ट विल बी 80 एंड 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेयरिंग मतलब 1 मार्क ईच, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद 1 बाय 1 सारी बातें करेंगे। रिटेन टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू द OMR आंसर शीट, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द रिटन टेस्ट, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। और मार्क ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट विल बी काउंटेड फॉर द फाइनल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। मैं इसी बात के लिए बोल रहा था आपसे कि आपका 80 और 20 है, और सबसे ज़्यादा वेटेज यदि कंप्यूटर नॉलेज का है तो कंप्यूटर नॉलेज की ही मैं बात करने वाला हूँ। तो कंप्यूटर नॉलेज में देखिए आपके पास पार्ट ए कंप्यूटर नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ए कंप्यूटर नॉलेज पर सिस्टम असिस्टेंट के लिए देखिए कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो पहला आपके पास है ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर। ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर्स के अंदर यदि आप देखें तो आपके पास टॉपिक क्या, इन्होंने सब टॉपिक क्या रखा है कि वैल्यूएशंस ऑफ द कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस, यानी कंप्यूटर्स का हिस्ट्री, उसका जनरेशंस, सारी उसके बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे यहाँ पर। बेसिक्स ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट IT गैजेटेड एंड देयर एप्लीकेशन, जो टेक्नोलॉजी से जो डेवलप है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। आपने अभी जस्ट बहुत सारी वैकेंसियों का दिया, आपने तैयारी भी किया होगा, जिस तरह से आपके पास इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट है वगैरह, आपने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का भी जॉब आपने देखा होगा। तो मैक्सिमम में ये कॉमन सिलेबस होता है और आपने प्रिपरेशंस भी कर रखी होगी। तो आपके लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज है। फिर बात आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल ऐप्स, ओके। फिर बात आती है डेटा रिप्रेजेंटेशन। आपका सेक्शन से आपके लिए ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर है, और बी आपके पास है डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन में आपका नंबर सिस्टम है, जो जनरल होता है नंबर सिस्टम, यानी बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल कैसे होगा, कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी को ऑक्टल में, हेक्सा को डेसिमल में, वगैरह बहुत सारी मेथड हम सीखेंगे इसके तहत। ASCII कोड है, यूनिकोड है, BCD बाइनरी कोड है, डेसिमल है, ग्रे कोड, XS3 है, EBCDIC है, इनको आपका एक्सटेंडेड बाइनरी कोड है, डेसिमल इंटरचेंज कोड है। फिर उसके बाद आपका कंप्लीमेंट देखेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, ओवरफ्लो, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशंस, यानी प्योरली आपका ये डेटा रिप्रेजेंटेशंस का नंबर सिस्टम पार्ट हुआ, ठीक ना। अब सबसे चहेता कंप्यूटर साइंस का जो टॉपिक आते हैं, जैसे आपने बेसिक तो देखा, वो आपका हर बच्चा का ये फेवरेट पेपर है, वह पेपर है ऑपरेटिंग सिस्टम। सर आपने यदि कंप्यूटर साइंस CS का पेपर यदि है माय डियर, और ऐसा हो नहीं सकता कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपको ना पूछे,
तो बात कर रहे हैं अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। ऑपरेटिंग सिस्टम में इन्होंने क्या दिया, बेसिक्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिक ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, कर्नल देखेंगे, सिस्टम कॉल्स देखेंगे, सेल्स देखेंगे, और सेकेंड बात यहाँ पर देखेंगे कि यूजर मोड क्या होता है, कर्नल मोड क्या होता है, टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम्स, आपके पास मल्टी प्रोग्रामिंग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सब टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टडी करेंगे यहाँ पर। सेकेंड बात आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फोन एंड टैबलेट। आपके पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ द फाइल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ द फाइल का मतलब है कि फाइल है क्या, फाइल्स के एट्रीब्यूट क्या हैं, ऑपरेशंस ऑफ द फाइल्स क्या है, आपका कंटिग्यूअस एलोकेशंस, इंडेक्स एलोकेशंस, आपका लिंक्ड एलोकेशंस फाइल्स का, फिर उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स, आपके पास 2 वे, 1 वे, असाइक्लिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स वगैरह, टाइप्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द फाइल एंड इट्स टाइप्स। सेकेंड बात आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो विंडोज ऑपरेटिंग ओएस पढ़ते हो, एंड एन ओवरव्यू ऑफ द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द विंडोज, बेसिक विंडोज एलिमेंट एंड यूजर इंटरफेस एंड टास्क बार, है ना। चलते आगे देखते हैं। आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बोल रखा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या आप स्टडी करने वाले हैं। आइकन, शॉर्टकट ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपल सेटिंग, माउस, चेंजिंग द प्रॉपर्टी, चेंजिंग सिस्टम, डेट एंड टाइम। जिस तरह से विंडोज ओएस में आपके पास यदि डेट टाइम नहीं दिखाता, जिसको बोलते हो ना कि सर हमारी सिमोस की बैटरी फेल हो गई है इसलिए थोड़ा सा डेट टाइम हमारा अप टू डेट सिस्टम नहीं शो कर रहा है, बट वो सारी चीज़ें हम देखें कैसे उसको कंट्रोल पैनल के तहत जाके हम उसको अपडेट करेंगे, चेंज करेंगे वगैरह, सारी बातें सीखेंगे वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात कि आपको प्रैक्टिकल लाइव बताएंगे कि किस तरह से इसका डेट एंड टाइम ऑपरेट कैसे चेंज किया जाता है और किस तरह से हम उसको सिखाते हैं रियल एज टाइम। तो आपके पास फाइल, फोल्डर मैनेजमेंट, टाइप ऑफ फाइल एक्सटेंशन सिस्टम, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, नोट पैड, पेंट, वर्ड पैड। जैसे यदि आपको लगता है कि नहीं सर अपने डिस्क को फ्रेगमेंट करना है, CD है, FGH करना चाहते हैं, क्लीनअप करना चाहते हैं, किस तरह से, मैंने कंट्रोल पैनल आपसे ऑलरेडी बोल रखा है। फिर उसके बाद है कमांड प्रॉम्प्ट। सर आपने विंडोज ओपन किया होगा तो उसके सर्च बार में कमांड प्रॉम्प्ट लिखा होता है, ब्लैक कलर की पट्टी ओपन हो जाती है। उसके कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपके पास डायरेक्टरी नेविगेशन, पाथ सेटिंग, क्रिएटिंग एंड यूजिंग बैच फाइल्स एंड ड्राइव फाइल्स, डायरेक्टरी एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, सारी बात। सेकेंड बात सर, यदि आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो और लाइनक्स और यूनिक्स का कॉन्सेप्ट ना आए तो सर फिर क्या मजा है उसमें। लाइनक्स देखिए बहुत बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, तो लाइनक्स को भी बहुत। व्हाट इज द ओपन सोर्स ओवरव्यू। देखो ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आपके किसी कोड को फ्री कोड अवेलेबल है, आप उसको यूज करके अपना मॉडिफाइड और चेंज करके अपने काम की चीज़ों को आप वापस अपने चेंज के लिए रख सकते हो, वो ओपन सोर्स होता है। ओवरव्यू ऑफ द लाइनक्स, लाइनक्स वर्जन्स, रनिंग कमांड, गेटिंग हब और लाइनक्स फाइल हायरार्की कॉन्सेप्ट, सम इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी, फाइल्स एंड। देखो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एब्सोल्यूट पाथ नेम्स, चेंजिंग डायरेक्टरी, लिस्टिंग डायरेक्टरी, कंटेंट, कॉपिंग फाइल्स एंड मूविंग एंड रीनेमिंग डायरेक्टरी, फाइल्स, क्रिएटिंग, रिमूविंग डायरेक्टरी। ओके है ना। चलिए अब सेकेंड बात आती है कि डेटा प्रोसेसिंग। सर डेटा प्रोसेसिंग एक ऐसा टॉपिक है ना, डेटा प्रोसेसिंग आपका बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यदि आप स्टडी कर रहे हो तो आप ये इग्नोर नहीं कर सकते कि सर डेटा प्रोसेसिंग, जैसे कि आपके पास डेटा प्रोसेसिंग में आपका वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड, स्प्रेडशीट जिसको MS एक्सेल बोला जाता है, और आपके पास प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर MS पावर पॉइंट और DBMS सॉफ्टवेयर एंड MS एक्सेस। ये तो बेहतरीन कमांड इस पर होना चाहिए। और आपको मैं बता दूं, यदि ये क्लास में जिस दिन लाइव होगा ना, मतलब जो सारी चीज़ें आपकी चलेंगे, आप हमारे साथ जुड़ेंगे, तो मैं बाद में बात करूंगा लास्ट में, आपको रियल पैटर्न आपके पास एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पेपर पर दिखेगा आपके पास कि किस तरह से आपको लगेगा कि आप घर में बैठ के मैनुअली आप इस पर ऑपरेट कर रहे हो, है ना। चलिए अब आता है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी। सर डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी में इंट्रोडक्शन टू ए कंप्यूटर नेटवर्क, लैन मैन वैन, लैन है, मैन पढ़ेंगे, वैन पढ़ेंगे, कैन पढ़ेंगे, पैन पढ़ेंगे, आपके पास पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, क्लास एरिया नेटवर्क्स वगैरह बहुत सारे। फिर उसके बाद आपके पास आता है कि कम्युनिकेशंस ऑफ द सिग्नल, सिग्नल एंड डेटा। सिग्नल का मतलब एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स यदि पढ़ेंगे तो उसके पास उसका फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, उसका पीरियड पढ़ेंगे, उसका वेवलेंथ पढ़ेंगे, आप इसका देखेंगे कि रेंज फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेटा यदि डिजिटल ट्रांसमिशन मोड की मैं बात करूं
तो आपका डिजिटल ट्रांसमिशन मोड जो है आपके पास पढ़ेंगे सिंक्रोनस या असिंक्रोनस, देखिए आपके पास लिखा हुआ भी है। ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें तो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स, दिस इज द गाइडेड एंड अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब कि आपके पास पढ़ोगे आप क्या, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, अल्ट्रा वेव, इस तरह का कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। तो आपके सिलेबस में केवल गाइडेड मीडिया दिया हुआ है, बट इसके साथ में हम गाइडेड मीडिया भी पढ़ा देंगे। अब बात में आता है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट एड्रेस, आईपी एंड मीडियम एक्सेस कंट्रोल, जिसको मैक, जिसको फिजिकल एड्रेस बोलते हो या ईथरनेट बोला जाता है, जो 48 बिट का होता है सर। और इंटरनेट का मतलब है कि नेट ऑफ द, मतलब नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क लेयर्स मॉडल, जिस नेटवर्क मॉडल्स के अंदर हम पढ़ेंगे आपके लिए टीसीपी और आईपी मॉडल, और ओएसआई मॉडल का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे, और IEEE भी मॉडल्स को हम आपको बताएंगे, IEEE मॉडल को भी बताएंगे यहाँ पर। और इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल्स एंड इट्स यूटिलिटी, फायरवॉल का मतलब आपका प्रॉक्सी फायरवॉल्स है, आपके नेटवर्क फायरवॉल्स है, ट्रांसपोर्ट फायरवॉल्स है वगैरह, ईच एंड एवरी तरह का कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लाएंगे कि हमारा ये फायरवॉल्स किस तरीके का होगा और किस तरह से एक प्रोटेक्टेड नेटवर्क को अनप्रोटेक्टेड या अनऑथराइज्ड पर्सन से किस तरह से कंट्रोल्ड किया जाए। सॉरी, चलिए अब आगे बात करते हैं। आपके लिए यफ नाम का मॉड्यूल है, आपके सिस्टम असिस्टेंट के लिए जो यफ नाम का मॉड्यूल, देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग एंड वेब डिजाइनिंग, लिखने को तो इन्होंने IoT का नाम दिया हुआ है, लेकिन आपके सिलेबस में माय डियर वो सारा का सारा उन्होंने वेब टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट को ही फिलअप कर दिया है। इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजिंग, ईमेल एंड वॉइस मेल, इंट्रोडक्शन टू ई-कॉमर्स, WW ब्राउजर्स, वेब पब्लिशिंग, सर्च इंजन, क्राउलर्स का कॉन्सेप्ट, ऑप्टिमाइजेशन, SEO, क्रिएशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ द वेबसाइट, बेसिक नॉलेज ऑफ द HTML एंड CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। सबसे खुशी की बात है सर, ये सारे के सारे टॉपिक आप न किसी एग्जाम से बड़े बेहतर, क्योंकि आउट ऑफ कंटेक्स्ट इन्होंने कोई भी सिलेबस नहीं लिखा है, आपके अप्रोच में है और बड़ी बेहतरीन है। यदि आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आप जरूर, आप मैं लास्ट में क्वेरी आपका लूँगा, जो क्वेरी जो आपके पास आने वाली है मैं बात करूँगा उस क्वेरी पर कि आप सोच रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की यदि मैं बात करूँ कि प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पर क्या है, सुनिएगा। तो प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की यदि मैं बात करूँ यदि आपसे ना, सुनिए, तो प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स, जैसे सी है क्या, सी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, सी के क्या उसके फंक्शंस हैं, क्या उसके कंट्रोल स्टेटमेंट हैं, क्या उसका लूप कैसा होगा। देखिए यहाँ पर दिया होगा इंट्रोडक्शन टू सी, कंडीशन स्टेटमेंट, लूप, एरे, फंक्शंस, स्टोरेज क्लासेस, पॉइंटर स्ट्रक्चर, यूनियन, फाइल्स एंड प्रोसेसिंग, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++ एंड जावा। माय डियर, यदि मैं आपके सिलेबस का डिस्कशन करूं, यदि पार्ट ए कंप्यूटर नॉलेज जो गेट करता है 80 नंबर्स का सर, 80 मार्क्स का दिए क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आपके लिए जो आपके पास जैसे दिया गया है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, यदि शॉर्ट फॉर्म में यदि मैं बोलूं, तो यदि शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो आपके पास ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर की बात करूं तो सिंगल सेकेंड बात की मैं करूं डेटा रिप्रेजेंटेशंस, डेटा रिप्रेजेंटेशंस के बाद यदि मैं करूं कि सर आपके लिए ओएस में ही आपके लिए है नल लाइनक्स, और लाइनक्स से बंदा है विंडोज ओएस, सर विंडोज ओएस की बात करूं। सेकेंड बात करूं तो IoT एंड वेब टेक्नोलॉजी है। IoT के बाद वेब टेक्नोलॉजी के बाद यदि मैंने बात किया कि सर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग है, और आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क का पोर्शन है। कितना छोटा सा चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 ही तो चैप्टर है, 6 ही तो चैप्टर है। लिखने को इन्होंने ABCDEF उस तरह से बढ़ा दिया है, ABCDEFG, यानी 6 मैंने तो ऐसे मोटी मोटी मैंने बात बताई आपको, लेकिन हाई एक्चुअल 6 उन्होंने 7 दिया है, 6। आई होप आपने इस सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा, और सिलेबस कोई वास्ट नहीं है, आपने आपके अंडर कंट्रोल है, और एक ऐसी जॉब है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, आप इसको जाने नहीं देना, क्योंकि इस तरह के जॉब यदि आती हैं ना तो बड़े सुनहरा मौका लेके आती हैं, और आप इसको जरूर इसका प्रिपरेशंस करें। सेकेंड बात कि जो पार्ट बी नाम का जो पेपर है, पार्ट बी जिसका बोला है जनरल नॉलेज और इंग्लिश, सर जनरल नॉलेज और इंग्लिश, और जनरल नॉलेज और इंग्लिश आपके पास ये है ना, ये सिलेबस
बहुत आसान है। जिस तरह से करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेस वगैरह आपने देखा, यहाँ पर आपके पास है ये देखिए जनरल नॉलेज के अंदर क्या है आपके पास, करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, इंग्लिश में टेंस सेंटेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने कवर कराएंगे और कराया जाएगा। अब बात आती है सर, अब मुद्दे वाली बात है सारी चीज़ें। हाँ सर, आपने सिलेबस का तो प्रॉपर डिस्कशन किया आप हमारे साथ। अब आप मुझे बताओ कि सर हम जो है अपने प्रिपरेशंस को और भी बेहतरीन तरीके से करेंगे सर, कुछ मुझे डाउट है। तो यदि डाउट है माय डियर, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में एक गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिलअप करना ना भूलें। मैं आपको फिर से रिमाइंड दिला रहा हूं कि जो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में गूगल फॉर्म होगा, उस गूगल फॉर्म को फिलअप करें। फिलअप करने के बाद जो भी क्वेरी, जिस भी तरह का डाउट है, आप उसको सारी चीज़ें उसमें डालें। इसलिए फिलअप करने की बात कर रहा हूं कि बच्चों का क्वेरी किस तरह की आ रही है, किस तरह का वो सोच रहे हैं इस वैकेंसी को लेके। उसके बाद यदि उस के मिले हुए आपके फिलअप किए गए गूगल फॉर्म के क्वेरी पर आपको एक सॉल्यूशंस का एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। इस वैकेंसी के तहत आपका एक एक्सपर्ट पैनल का भी मैं डिस्कशन कराऊँ आपके लिए बेहतरीन के लिए, जैसे कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। और सर आपके लिए, जैसा आप सभी लोग जानते हो कि निम्बस लर्निंग जो सिलेक्शंस की तैयारी कराने के लिए ही जाना जाता है, जो आपको 110% आपको सिलेक्शंस दिलाता है, चाहे आप हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन में, ये बात सत्य है। और आपका हिस्ट्री बताता है कि नहीं सर हम सिलेक्शंस को दिलाते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़कर किस तरह से इसका वीडियो आएंगे हम बताएंगे आपको। तो आप जो है गूगल फॉर्म को ज़रूर फिलअप करना। फिलअप करने के बाद आप जो है अपने मोबाइल्स के गूगल प्ले स्टोर से निम्बस लर्निंग का फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ऐप इंस्टॉल कर लें। सेकेंड बात, निम्बस लर्निंग को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सब कर दें। इसलिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक की मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरह का नोटिफिकेशन यदि आते हैं तो हम लेकर आते हैं, इसका प्रॉपर डिस्कस करते हैं, एक्सपर्ट पैनल बनाते हैं और उसका प्रॉपर बच्चों का सारी क्वेरी को भी हम रिजॉल्व करते हैं। तो आप ज़रूर गूगल फॉर्म को फिलअप करना ना भूलना, जिससे कि हम आगे चल के इसके कोरस्पॉन्डिंग हम आपको प्रॉपर तरीके से एक नई प्रॉब्लम, आपका जो भी क्वेरी होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग हम सॉल्व करेंगे, है ना। और कि सर मैं डाउट में हूँ, तैयारी करना चाहता हूँ, तो उसका भी सारी चीज़ें आप उसमें फिलअप कर देना, जिससे आपके लिए इस जॉब के लिए, मतलब इस वैकेंसी के लिए आप कुछ बेहतरीन करके आप हमारे साथ जुड़ के अपने जॉब को एक सीट सियोर कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.